हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। जो एग्जैक्ट वर्डिंग है आर्टिकल 14 में वो क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, हम अभी स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 14? तो आर्टिकल 14 का मतलब है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। ओके, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, एंड इट हैज़ टू पार्ट्स। इसके क्या हैं? दो पार्ट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसके इस इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब एक नेगेटिव कंसेप्ट है और जो इक्वल प्रोटेक्शन है वो एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। मतलब नो वन इज़ अबव द लॉ, एवरीवन इज सब्जेक्ट टू लॉ। मतलब जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो ये है कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, लॉ के सामने सब सेम है। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? स्टेट मस्ट ट्रीट इक्वल्स इक्वली अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ओके, अब देखो, सबसे पहले हम इसका एक चीज़ समझते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किंग हो, नेता हो, रिच हो या पुअर हो, वो लॉ से ऊपर नहीं है। दिस इज़ क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। स्टेट किसी के साथ मनमानी बिहेवियर नहीं कर सकती, मतलब कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सेम सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, अब इसको देखो, हम टू कंसेप्ट इसके हम समझते हैं क्या है बिल्कुल एकदम डिटेल में कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश कंसेप्ट है। मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश कंसेप्ट से आया हुआ है और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कंसेप्ट से आया हुआ है। ठीक है, सो पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ओके, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? सेम सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लॉ शुड ऑपरेट इक्वली ऑन ऑल पर्सन हु आर सिमिलर सिचुएटेड। ठीक है, यानी कि जो भी सेम सिचुएशन है उसमें सेम ट्रीटमेंट ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है वो सब पर क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब इक्वली अप्लाई होगा। इसमें क्या? एवरीवन, चाहे वो किंग हो, कॉमन मैन हो, वो क्या है, एक जो भी है वो सब लोग के सामने इक्वल है। ठीक है, बट इसमें सिमिलर केसेस शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। सिमिलर केसेस को सिमिलर तरीके से डील किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें है देखो, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एंड अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। कोई भी अनरीजनेबल और आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन से प्रोटेक्शन जो है होगी। मतलब अब इसमें पहले हम एक चीज़ समझते हैं। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है? अगर कोई मिनिस्टर क्राइम करता है तो उस पर वही जो लॉ लगेगा जो आम आदमी पर लगता है। ठीक है, अगर आम आदमी कोई क्राइम करता है, जो लॉ उस पर लगेगा वही मिनिस्टर पर लगेगा। ठीक है, इसमें दो स्टूडेंट हैं, उस दो स्टूडेंट ने सेम चीटिंग की है तो दोनों पर सेम एक्शन होगा। ठीक है, सो अगर आपको इसका ये नेक्स्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसका अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए, आपको इसका पूरा ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे सेंड कर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ये पर्सनली आपको डीएम में सेंड कर दूँगी। ओके, आप और बाकी आपकी मैंने इसमें थोड़ा सा एक सिंपल लैंग्वेज में भी बनाया हुआ है, मैंने दोनों में ही आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने ये वीडियो देखी है और अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।